बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का, सभी सम्मानित सज्जनों का, माताओं बहनों का सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, 18 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में पुरुषोत्तम मास रहेगा। पुरुषोत्तम मास के जो देवता होते हैं, अधिदेवता होते हैं, वो भगवान विष्णु होते हैं, नारायण होते हैं। ये पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है, इसको पुराणों में बहुत ज़्यादा स्तर पे बताया गया है। इसका इतना गुणानुवाद किया गया है कि आप इसको यूं समझ सकते हैं कि 3 वर्ष में आने वाला ये पुरुषोत्तम मास एक ऐसा अवसर हमें प्रदान करता है जिससे हम पूर्ण ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सारे जीवन में हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन ये एक महीना ऐसा होता है कि इस महीने अगर हम साधना कर लें किसी कामना के बगैर, तो ईश्वर की इतनी अमिट और अटूट कृपा प्राप्त होती है, उनकी इतनी दया प्राप्त होती है कि हमारे जीवन में कभी भी आकस्मिक विपत्तियां दरवाजा नहीं खटखटाती। ईश्वरीय कृपा जिस व्यक्ति को मिल जाती है वो माला माल हो जाता है। जा पर नाथ करौ तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, सारा संसार उस पर कृपा करने लग जाता है, और जिस पर ईश्वर की कृपा नहीं होती उस पर कोई भी कृपा नहीं करता, कोई भी उसके ऊपर दया नहीं दिखाता है। तो एक महीने का ये जो अवसर आता है, इसमें हमको पूर्ण समर्पित होकर के भगवान श्री नारायण के चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में अपने आप को समर्पित करके उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो बहनों भाइयों, 18 सितंबर से ये जो शुभ अवसर मिल रहा है, अब ये अधिमास या पुरुषोत्तम मास कैसे आता है, तो इसको यूं समझ सकते हैं कि सूर्य वर्ष 365 दिन का होता है 6 घंटे का, और चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है। दोनों के बीच में 11 दिनों का अंतर होता है। 3 वर्ष में 1 महीने के अंतर को पूरा करने के लिए अधिमास की संरचना की जाती है, और वो जो 1 महीना है वो उसमें एडजस्ट होता है और पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस पुरुषोत्तम मास को भगवान नारायण ने स्वयं अंगीकार किया है, स्वयं स्वीकार किया है। तो पुराणों में अगर देखा जाए तो बहनों भाइयों, इस पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले व्रतों के कई विधान हैं, कई तरह के व्रत बताए गए हैं। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए भी व्रत बताए गए हैं, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के भी व्रत बताए गए हैं। उन व्रतों पर चर्चा न करके सिर्फ मेरा ये निवेदन है कि यदि आप इस महीने अपने आप को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करके समर्पण भाव से पूजन अर्चन करेंगे, तो निश्चित आपके जीवन के जो जीवन की कालिमाएं हैं, जीवन के दुर्भाग्य हैं, वो दूर हो जाएंगे। पहले दिन से ही कार्तिक, ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसके प्रारंभ से ही आपको शालिग्राम शिला का पूजन करना चाहिए। शालिग्राम शिला नारायण का ही विग्रह है और ब्रह्मांड भूत नारायण का विग्रह माना जाता है। श्री यंत्र
अगर आप ना लाए हो तो श्री यंत्र भी खरीद लें। शालिग्राम शिला का और श्री यंत्र का दोनों का सम्मिलित पूजन करें, यानी भगवान नारायण का और लक्ष्मी जी का सम्मिलित पूजन करें। गंगा जल में शुद्ध जल मिला करके नित्य अभिषेक करें और धूप दीप पुष्प नैवेद्य जो भी आपसे बन पड़ता है वो अर्पित करें। उस अभिषेक के जल को पूरे परिवार को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो चरणामृत जो है वो जीवन के कितने रोग दोष दूर कर देता है, ये तो आप अनुभव करेंगे तब समझ में आएगा। नित्य पूजन करें। इस दरमियान 1 महीने के दरमियान आप गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, भगवान नारायण के कीर्तन भजन कर सकते हैं, मां लक्ष्मी के कीर्तन भजन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अनवरत जप करें जब भी मौका मिले, और अपने आप को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करें। तो ये पुरुषोत्तम मास आपके जीवन में उत्तम लाभ लेकर के आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। पीछे के पुरुषोत्तम मास आपने निकाल दिए, कोई बात नहीं, अभी चेतना जागृत करके और इस पुरुषोत्तम मास का पूरा लाभ लें। भगवान शिव ने कार्तिकेय के प्रश्न पर शालिग्राम शिला के पूजन के बारे में बताया कि जो भी भक्त करोड़ों पुष्पों से मेरे शिवलिंग का अर्चन करता है, वो अगर एक बार भी शालिग्राम शिला का पूजन करता है तो वही पूजन का फल करोड़ों गुना होकर के मिलता है। भगवान शिव स्वयं श्री हरि के भक्त हैं और श्री हरि तो भगवान शिव के भक्त हैं। तो हमें चाहिए कि इस समय का सदुपयोग करें और इस पुरुषोत्तम मास को अपने जीवन में उत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करें। श्री हरि। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।